ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयामदेवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंसस्तनूभिर्व्यसेमदेवहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। नात्मभावेन नानेदं न स्वेनापि। तो नात्मभावेन नानेदम न स्वेनापि कथंचन। यह जो जगत है आत्म रूप से भी नाना है ऐसा भी नहीं कह सकते, और जगत रूप से भी नाना है ऐसा भी नहीं कह सकते। फिर आत्मा से पृथक है क्या? पृथक भी नहीं, अपृथक भी नहीं, है ही नहीं, तो पृथक अपृथक क्या कहोगे? ऐसा जो है तत्वज्ञानी लोग, तो सब कल्पित ही है ऐसा तत्वज्ञानी लोग कहते हैं। टीका में देखिए, किमिदं द्वैतम अन्योन्यं पृथग अपृथक वा। यह जो द्वैत है परस्पर एक दूसरे से पृथक है का पृथक है? द्वैत ही परस्पर जैसे घट पट से पृथक है का पृथक है? इति विवेक्तव्यम, इसका भी विवेचन कर लेना चाहिए। तो नाद्य पृथक कहोगे भी नहीं कह सकते, क्योंकि है ही नहीं, तो पृथक क्या कहोगे? न पृथक इति न ही किंचिदपि द्वैतं परस्परं पृथक एव सिद्ध्यति। कोई भी द्वैत परस्पर एक दूसरे से पृथक रूप से सिद्ध नहीं हो सकता है, क्योंकि पृथक्त्वस्य धर्मी प्रतियोगी रूपावच्छिन्नत्वेन, धर्मी प्रतियोगी स्वरूप से अवच्छिन्न होता है, उससे निरूपित होता है। पृथक है, भिन्न है, पृथक है। किससे पृथक है भाई? कौन पृथक है? तो धर्मी प्रतियोगी की जरूरत पड़ेगी। तो धर्मी प्रतियोगी का ज्ञान हो तो पृथक्त्व का ज्ञान हो, और पृथक्त्व ज्ञान के बिना धर्मी प्रतियोगी भी नहीं कह सकते। धर्मी अलग होता है, प्रतियोगी अलग होते। घट का भेद पट में है। एक धर्मी एक प्रतियोगी क्यों है? क्योंकि दोनों में पृथक्त्व है, तभी तो धर्मी प्रतियोगी हो रहे हैं। पृथक्त्व रहेगा तब धर्मी प्रतियोगी होंगे, और धर्मी प्रतियोगी होंगे, धर्मी प्रतियोगी के बिना पृथक्त्व सिद्ध नहीं होगा। तो पृथक्त्व के ज्ञान से धर्मी प्रतियोगी का ज्ञान, धर्मी प्रतियोगी का ज्ञान हो तो फिर पृथक्त्व का ज्ञान हो, अन्योन्याश्रय दोष हो जाएगा। इसलिए धर्मी पृथक्त्वस्य धर्मी प्रतियोगी रूपावच्छिन्नत्वेन, धर्मी प्रतियोगी रूप से विशिष्ट होता है, उससे निरूपित होता है पृथक्त्व। इसीलिए अन्योन्याश्रयत्वात्, अन्योन्याश्रय रूप है। और धर्मत्व स्वरूपत्व और दुर्वचनत्वात्, धर्म है क्या? पृथक तो अगर धर्म है, उस धर्म से विशिष्ट भी है ना। जैसे कहेंगे कि घट का पृथक तो पट में है, घट का पृथक तो पट में धर्म है, तब तो पृथक तो जैसे पट में रह रहा है, घट भी पट में रह जाए, ये होने की आपत्ति आएगी। और कहेंगे घट का पृथक तो पट स्वरूप है, तब जैसे पृथक तो पट स्वरूप हुआ, घट भी पट स्वरूप हो जाए। घट का पृथक तो पट स्वरूप है ना, तो पृथक तो जब पट स्वरूप हुआ तो घट भी पट स्वरूप हो जाएगा। इसलिए धर्मत्व स्वरूपत्वयोर दुर्वचनत्वात्, धर्म रूप कहो अथवा स्वरूप है ऐसा कहो तो भी दुर्वचन है, कह नहीं सकते इत्यर्थ।
अन्य अन्य भाव मतलब अभाव होता है तो भाव का रूप नहीं, हाँ अभाव, हाँ क्या करें, अन्योन्य भाव हो रहा है, मतलब घट का रूप पट में नहीं, पट का रूप घट में नहीं, मतलब भिन्नत्व दिखा रहे हैं तो अन्योन्य भाव हो गया। हाँ वही पृथक कहो भेद कहो। वैसे तो न्याय में जो है पृथक को अलग मानते हैं, लेकिन यहाँ पृथक तो अलग नहीं सिद्ध कर पाओगे, भेद ही पृथक तो है। अथवा ये व्यवहार होता है ना, यह इससे पृथक है, तो ये भाव रूप है अभाव। क्या पृथक तो, हाँ। पृथक को वैसे नैयायिक लोग तो भाव रूप एक गुण मानते हैं। पृथक को एक गुण, 24 गुणों में पृथक भी एक गुण है, लेकिन यहाँ विचार करने पर वह भिन्न भेद से अलग नहीं है। जो भेद है वही पृथक है, समनियत होने से। देखो 3 नंबर टिप्पणी देख लीजिए। रूपावच्छिन्नत्वेन तद अवच्छिन्नत्वम यह तद निरूप्यत्वम। रूपावच्छिन्न धर्मी प्रतियोगी रूप से अवच्छिन्न मतलब धर्मी प्रतियोगी से निरूपित होता है, ज्ञापित होता है पृथक। 4 नंबर टिप्पणी में देख लीजिए अन्योन्याश्रयत्वादिति, उसका अन्योन्याश्रय दिखाया है। न पृथक्त्व बुद्धिर घटते प्रमाणतो विना च धर्मी प्रतियोगी संविदा। प्रमाण से बिना धर्मी प्रतियोगी ज्ञान के पृथक्त्व बुद्धि नहीं घट पाएगी। धर्मी प्रतियोगी का ज्ञान हो तब तो कह सकते यह इससे पृथक है। तो धर्मी प्रतियोगी ज्ञान के बिना, है ना, प्रमाण से पृथक्त्व बुद्धि नहीं हो पाएगी। और न पृथक्त्व बुद्धि विरहय्य कल्पते तथैव धर्मी प्रतियोगी धीरपि। पृथक्त्व बुद्धि को छोड़ करके धर्मी प्रतियोगी ज्ञान भी नहीं सिद्ध हो पाएगा। दोनों एक दूसरे से भिन्न भिन्न हो तब तो यह धर्मी है प्रतियोगी कहोगे। पृथक होंगे तभी धर्मी प्रतियोगी कह सकते हो, नहीं तो धर्मी ही दोनों धर्मी हो जाए फिर तो धर्मी प्रतियोगी ज्ञान के लिए पृथक्त्व का ज्ञान जरूरी है, और पृथक्त्व ज्ञान के लिए धर्मी प्रतियोगी का ज्ञान आवश्यक है। इति अन्योन्याश्रयो बोध्य। इस तरह से अन्योन्याश्रय दोष हो गया। धर्मी प्रतियोगी ज्ञाने पृथक्त्व ज्ञाने च तयोर ज्ञानम इति ज्ञप्तौ अन्योन्याश्रय। ज्ञप्ति में अन्योन्याश्रय है ना, उत्पत्ति स्थिति और ज्ञप्ति 3 में अन्योन्याश्रय दोष होता है, यहाँ ज्ञप्ति में अन्योन्याश्रय दोष होता है। चलिए देखिए आगे। नापि, अच्छा धर्मी प्रतियोगी स्वरूप दुर्वचनत्वात्। 5 नंबर टिप्पणी भी देख लो। धर्मत्व स्वरूपत्व और दुर्वचनत्वात् धर्मत्विति प्रतियोगी विशिष्टस्य पृथक्त्वस्य धर्मत्वे। घट का पृथक्त्व रह रहा है पट में, प्रतियोगी हो गया घट। घट का पृथक्त्व पट में रह रहा है, तो प्रतियोगी से विशिष्ट पृथक्त्व पट का धर्म है कि पट स्वरूप है, बताओ। ये विकल्प करेंगे। धर्मत्वे घटादेरपि पटादि धर्मत्व प्रसंग। अगर पट का धर्म है घट पृथक्त्व, तो जैसे पृथक्त्व धर्म हुआ, घट भी पट का धर्म हो जाए। और स्वरूपत्वम तो तस्य इतर सापेक्षत्वादेव न संभवति। स्वरूप तो नहीं कर सकते, क्योंकि स्वरूप किसी की अपेक्षा से थोड़ी होता है, स्वरूप निरपेक्ष होता है। वहाँ धर्मी प्रतियोगी सापेक्ष होने से वह पट का स्वरूप नहीं हो सकता है। सापेक्ष को स्वरूप नहीं कहा जा सकता, निरपेक्ष ही स्वरूप होता है। इस तरह से बता दिए संक्षेप में, वैसे तो बड़ा लंबा है, चलो इतना ही। आगे देखिए। नापि किंचित अन्योन्यम अपृथक भूत्वा सिद्ध्यति। एक दूसरे से अपृथक हो करके कोई सिद्ध हो रहा है ऐसा भी नहीं कह सकते, क्योंकि अगर अपृथक कहोगे तब तो घट पट दंड मठ सब पर्यायवाची शब्द होने की आपत्ति आएगी। अपृथक जो पृथक नहीं है तब तो पर्याय एक ही है, तब तो घट शब्द का भी वाच्य वही है, पट शब्द का भी वाच्य वही है, तब तो ये सब पर्यायवाची शब्द होने की आपत्ति आएगी। तो इसलिए अपृथक भूत्वा नापि सिद्ध्यति कस्मात् घटपटादि शब्दानाम पर्यायत्व प्रसंगात। घटपटादि शब्दों में पर्यायवाची होने की आपत्ति आएगी। व्यवहार लोपापातात, व्यवहार लोप होने की आपत्ति आएगी, तब तो व्यवहार ही नहीं हो पाएगा। सब एक ही हो गया, फिर अद्वैत ही हो गया, फिर तो एक ही हो गया तो व्यवहार ही नहीं हो पाएगा। भेद को लेकर के ही व्यवहार हो रहा है। इसीलिए कह दिए ना पृथक अपृथक भी नहीं है,
अतो वास्तवाकारेण सर्वथा निरूपणा सहमेव द्वैतमिति फलितम। इसलिए वास्तविक रूप से देखा जाए द्वैत पृथक्त्व आदि के बिना द्वैत का निरूपण नहीं किया जा सकता। इसीलिए वास्तविक रूप से वास्तवाकार से सर्वथा निरूपणा सहत्वात्, द्वैत जो है निरूपण के योग्य नहीं है, निरूपण करने में समर्थ नहीं है, द्वैत का समर्थ नहीं है। निरूपण विचारा सहिष्णु, विचार करने के योग्य नहीं है, विचार करने पर विचार को नहीं सह पाएगा, यानी सिद्धि नहीं होगा, ऐसा है द्वैत। इति फलितमः इति तत्वविदो विदुः। इसीलिए तत्ववेत्ता लोग ऐसा कहते हैं कि वही सब कल्पित है। यदुक्तम अद्वैता शिवा, पूर्व श्लोक में बताया गया कि अद्वैता ही शिवा है, कल्याण स्वरूपिणी है। तत् इति तत्र हेत्वंतरोपन्यास परत्वम श्लोकस्य दर्शयति। उसी अर्थ में अन्य हेतु को दिखाने के लिए ये श्लोक आया है। तो हेत्वंतर उपन्यास में तात्पर्य वाला है यह श्लोक है। अद्वैता ही कल्याण स्वरूपिणी है, इसमें एक हेतु अन्य हेतु दिखाने के लिए यह श्लोक है। इसको दिखा रहे कुतस्य अद्वैता शिवा, अद्वैता ही शिवा है, कल्याण स्वरूपिणी है, निरतिशय आनंद रूपा है। इसमें और क्या हेतु है? तो बोले और यही हेतु है कि द्वैत की सिद्धि तो आत्म रूप से भी नहीं होगी और स्वतः भी नहीं हो पाएगी, पृथक भी नहीं, अपृथक भी नहीं। तदेव स्फुटयति, इसी को स्पष्टीकरण कर रहे हैं, हेत्वंतर को ही स्पष्ट बता रहे हैं। नाना भूतम इत्यादि ने नाना भूतं पृथक्त्वम अन्यस्य अन्यस्मात्, अन्य से अन्य में जो पृथक्त्व रहता है, भेद रहता है। यत्र दृष्टम तत्र शिवम भवे, जहाँ पे पृथक्त्व देखा गया वहाँ पे अनर्थ की प्राप्ति हो जाती है। पृथक भेद है, भेद को लेकर के राग द्वेष आदि प्रवृत्ति होती है, तो पृथक्त्व को लेकर के, इसलिए जहाँ पे पृथक्त्व देखा गया वहाँ पे अशिव अनर्थ हो जाता है। नहीं अत्र अद्वये परमार्थ सत्यात्मनि प्राणादि संसार जातम इदम जगत आत्मभावेन परमार्थ स्वरूपेण निरूप्यमाणम नाना वस्तुअंतर भूतं भवत। ये जो अद्वितीय तत्व है परमार्थ सत्यात्मा, इस परमार्थ सत्य स्वरूप आत्मा में प्राणादि जो संसार समुदाय है, जगदात्म भावेन परमार्थ स्वरूपेण निरूप्यमाणम, यह जो जगत है आत्म रूप से यानी परमार्थ रूप से अगर जानने की कोशिश की जाए, निरूपित किया जाए, तो नाना वस्तुअंतरम भूतम नहीं भवति, नहीं का अन्वय, तो भिन्न कोई वस्तु सिद्ध ही नहीं होगा परमार्थ रूप से देखा जाए तो। टीका में देखिए, नाना भूतम इत्यस्य पर्यायोपादानम पृथक्त्वम इति। नाना भूतम कहो चाहे पृथक्त्वम कहो, एक ही अर्थ है, पर्यायवाची शब्द है। तस्य भय कारणत्वम प्रकटयति, पृथक्त्व भेद से भय, द्वैत ज्ञान से भय होता है, भय का कारण है पृथक्त्व, इसको प्रकट कर रहे। अन्यस्य अन्यस्मात्, अन्य से अन्य का जो पृथक्त्व है, भेद है, तो जहाँ पे देखा गया है वहाँ पे अशिव हो जाता है, अनर्थ होता है। तत्र व्याघ्र चोरादव इति यावत, व्याघ्र चोरादि में देखा गया है ना। व्याघ्र चोरादि जैसे अनर्थ के कारण होते हैं, भिन्न करके देखे जाते हैं। व्याघ्र को अपने से भिन्न मानता है, भिन्न थोड़ी मानता है, इसीलिए वो डर जाएगा, चोर आदि से भी डर जाता है। तो जहाँ जहाँ भेद देखा गया है वहाँ वहाँ अनर्थ ही होता है। तद भय कारणं भेद दर्शनम अद्वये वस्तुनि नास्ति, वो जो भय का कारण है भेद दर्शन अद्वितीय वस्तु में नहीं है। इत्याह नहीं इति, इसी बात को बता दिए कि अद्वितीय वस्तु में यह जगत आत्म रूप से देखा जाए तो इससे आत्मा से भिन्न नहीं सिद्ध हो पाएगा। अध्यस्तम अधिष्ठान रूपेण तत्वतो निरूप्यमाणम असदेव भवति, अधिष्ठान रूप से अद्वैत अध्यस्त का निरूपण करोगे तो असद ही हो गया, अधिष्ठान से अतिरिक्त रहा ही नहीं, उसकी स्वतंत्र सत्ता नहीं हुई, इसलिए असत के समान ही हो गया। इत्यत दृष्टान्तमाह, इस विषय में भी दृष्टांत दे के बता रहे। यथा रज्जु स्वरूपेण प्रकाशेन निरूप्यमाणो न नाना भूत कल्पित सर्पो अस्ति तद्वत्,
प्रकाश में, प्रकाश के द्वारा जब हम जानना चाहेंगे, अंधेरे में रज्जु सर्प रूप से दिख रही थी, तो प्रकाश के द्वारा रज्जु रूप से हम सर्प को देखना चाहेंगे तो अलग से वो नानाभूत सर्प, कल्पित सर्प भिन्न नहीं है। कल्पित जो सर्प है नानाभूत नहीं, भिन्न नहीं है रज्जु से। तद्वत ठीक उसी तरह से यहाँ पे भी समझ लेना चाहिए। टीका में देखिए दे रहे, प्रदीप प्रकाशेन अधिष्ठान मात्रतया समारोपित सर्पो यदा निरूप्यते। आरोपित सर्प को जब हम जानना चाहेंगे प्रदीप आदि के प्रकाश में, अधिष्ठान मात्र रूप से जब जानेंगे तो निरूपण किया जाएगा, जाना जाएगा। तदा नाशो तद व्यतिरेकेण सिद्ध्यति, तब वह सर्प रज्जु से अतिरिक्त रूप से सिद्ध नहीं हो पाता। तथा जगदपि इदम आत्मस्वरूपेण निरूप्यमाणम नान्यत्वेन सिद्धेद इत्यर्थ। इसी तरह से जो जगत है आत्म रूप से निरूपण किए जाने पर भिन्न रूप से नहीं सिद्ध होगा। एवं प्रथम पादं व्याख्याय द्वितीय पादं व्याचष्टे। इस तरह से प्रथम पाद की व्याख्या करके अब द्वितीय पाद की व्याख्या करें। नापि स्वेन प्राणाद्यात्मना इदं विद्यते कदाचिदपि। आत्म रूप से तो नहीं है क्योंकि उनकी पृथक सत्ता नहीं हुई। फिर बोले भिन्न रूप से रहे, जगत रूप से रहे, प्राणादि रूप से रहे, बोले नहीं, प्राणादि रूप से यह विद्यमान नहीं है क्योंकि कल्पित ही है। रज्जु सर्पवत कल्पितत्वादेव, कल्पित की अपनी सत्ता नहीं होती। तो रज्जु सर्प जैसे विचार करोगे तो दिखेगा ही नहीं, फिर मरा हुआ भी नहीं मिलेगा। ऐसे ही विचार करने पर जगत गायब हो जाता है। कदाचिद अपि यानी कल्पनायाम प्राग ऊर्ध्वम च, कल्पना दशा में भी अलग से नहीं ज्ञात होगा, उससे कल्पना से पहले बाद में किसी भी काल में सिद्ध नहीं हो पाएगा। रज्जु में सर्प क्या भ्रांति से पहले था या बाद में था या भ्रांति काल में है? तीनों कालों में नहीं है। न पृथक इत्यस्य अर्थमाह, पृथक भी नहीं अपृथक भी नहीं, इसका अर्थ अब न पृथक इसका अर्थ बता रहे। तथा अन्योन्यम न पृथक प्राणादि वस्तु, प्राणादि वस्तु परस्पर एक दूसरे से पृथक है ऐसा भी नहीं कह सकते। यथा अश्वान महिषः पृथक विद्यते, जैसे अश्व से महिष जो भैंस है, भैंसा महिषासुर जो है महिष, वो महिष पृथक नहीं विद्यमान होता, पृथक विद्यमान होता है। तो इस परस्पर जैसे अश्व से महिष से व्यधिकरण दृष्टांत दे रहे हैं। व्यावहारिक सत्ता में जैसे देखा गया कि अश्व से महिष भिन्न है, ऐसे प्राणादि जो है परस्पर एक दूसरे से भिन्न है ऐसा नहीं कह सकते, क्योंकि पारमार्थिक दृष्टि से जब है ही नहीं तो कहाँ से भिन्न होंगे। व्यावहारिक सत्ता जब मान रहे हैं तो व्यवहार में तो व्यावहारिक सत्ता वाले को परमार्थ मानते हैं, इसलिए व्यावहारिक सत्ता को लेकर के दृष्टांत दे दिए। लेकिन पारमार्थिक सत्ता में देखा जाए तो है ही नहीं तो फिर भिन्न कहाँ से रहेगा, परस्पर एक दूसरे से भिन्न भी नहीं है। टीका में देखिए, पृथक्त्वस्य अन्योन्याश्रयत्वेन दुर्वचनत्वाद। पृथक्त्व जो है उसमें अन्योन्याश्रय दोष होने से दुर्वचन है, उसका कथन नहीं किया जा सकता। वैधर्म्योदाहरणम तो प्रातीतिकम पृथक्त्वम अधिकृत्य विरुद्धम। ये जो वैधर्म उदाहरण दे कि अश्व से महिष पृथक है, अभी कह रहे हो कि प्राणादि परस्पर पृथक नहीं है और उदाहरण दे रहे हो कि अश्व से महिष पृथक है। खुद ही उदाहरण मान लिए, फिर न पृथक क्यों बोल रहे हो? बोले नहीं, वो प्रातीतिक पृथक्त्व को लेकर के उदाहरण दे दी। व्यावहारिक सत्ता में व्यावहारिक पदार्थ को ही परमार्थ मान लिया जाता है। तज्ञान दशा में व्यावहारिक को जैसे सत्य मान लिया गया है, तज्ञान दशा को लेकर के इसको दृष्टांत दे दिए। और विचार हम परमार्थ का कर रहे हैं, पारमार्थिक सत्ता में पृथक तो सिद्धि नहीं होगा, इसलिए वैधर्म्य उदाहरण। तो वैधर्म्योदाहरणम तो प्रातीतिकम पृथक्त्वम अधिकृत्य विरुद्धम। प्रातीतिक पृथक्त्व को लेकर के ये उदाहरण देना कोई विरुद्ध नहीं है, लेकिन परमार्थ में निरूपण किया जाए तो जब है ही नहीं तो पृथक कहाँ से सिद्ध होंगे। ना पृथक इत्यादि व्याकरोति, ना पृथक भी ऐसा कहे तो इसकी व्याख्या करे अत इति, अतो असत्वात् न पृथक विद्यते अन्योन्यम। है ही नहीं इसलिए अपृथक भी नहीं कह सकते, परस्पर एक दूसरे से अपृथक भी या भिन्न नहीं ऐसा भी नहीं कह सकते। परेण वा किंचित,
परस्पर एक दूसरे से अथवा परमात्मा से अभिन्न है ऐसा भी नहीं कह सकते। सत्य और असत्य का भेद कहाँ होता है। इति एवं परमार्थ तत्वविदो ब्राह्मणा विदुहु, इस तरह से परमार्थ तत्व को जानने वाले ब्रह्म ज्ञानी लोग, ब्रह्म वेत्तीति ब्राह्मण, ऐसा ब्राह्मण लोग, ब्रह्म ज्ञानी लोग ऐसा कहते हैं। ब्राह्मण जाति या नहीं लेना ये ब्रह्म ज्ञानी कोई भी जो है ब्राह्मण है। टीका में देख लीजिए। द्वैतस्य प्रागुक्त न्यायेन असत्वात्, पूर्व में कहे गए रीति से द्वैत मिथ्या है, उसकी पृथक सत्ता नहीं है, इसलिए न तदन्योन्यम व परेण आत्मना व स पृथक भूत्वा सिद्धुम अर्हति। परस्पर एक दूसरे से अभिन्न होकर के भी सिद्ध नहीं हो सकता, परमात्मा से अभिन्न होकर के भी सिद्ध नहीं हो सकता। अतो दुर्निरूपत्वात् न किंचित द्वैतम नाम अस्ति, इसलिए निरूपण नहीं किया जा सकता, इसलिए द्वैत नाम की कोई वस्तु है ही नहीं। द्वैत ईश्वर द्वैत कोई है ही नहीं। इति ब्रह्म विदांग मतम इत्यर्थ, ऐसा ब्रह्मज्ञानियों का मत है। दृष्टम ही द्वैतं भय हेतुस, देखा गया एक द्वैत जो है भय का हेतु है। तदा अस्पृष्टम पुनरद्वैतम अभयमेव, उससे अस्पृष्ट असंबद्ध है अद्वैत, वही अभय स्वरूप है। इति उपसंहारित, ऐसा उपसंहार करे। आतो अशिव हेतुत्वा भावाद अद्वैतैव शिवा, जो द्वैत है अशिव का हेतु है, लेकिन जो अद्वैत है अशिव हेतु नहीं है, इसलिए अद्वैता ही शिवा है, कल्याण स्वरूपिणी ही इति अभिप्राय, यही कहना चाहते हैं। तो यहाँ हो गया। किम इदम यथोक्तम अद्वैतम सर्वेषां न प्रतीति गोचरताम आचरति, बोले जब अद्वैत ही कल्याण स्वरूपिणी है, वही सब कुछ है, तो सबको मालूम पड़ना चाहिए, अद्वैत का ज्ञान हो जाना चाहिए। सब के सब ज्ञानी बन के घूमते रहे, सब अज्ञानी बने क्यों घूम रहे हैं? सबको ज्ञान होना चाहिए, फिर तो परमात्मा का अद्वैत का ज्ञान होना चाहिए। सुबह से शाम तक यही बोले कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं, सब अद्वितीय ब्रह्म है, कुछ नहीं है, सब मिलने पर यही बोलना चाहिए, तो क्यों सबको ज्ञान नहीं हो रहा है? इत्याशंका, ऐसी आशंका होने पे कह रहे हैं अंतःकरण के दोषों के कारण ही हम अद्वैत तत्व को नहीं जान पा रहे। बहिर्मुखता बढ़ गई है, इसलिए अद्वैत हमसे बड़ा दूर मालूम पड़ता है। इसको दिखा रहे श्लोक नंबर 35, कारिका नंबर 35। वीतराग भय क्रोधैर मुनिभिर्वेद पारगैः निर्विकल्पो ह्ययं दृष्टः प्रपंचोपशमोद्वयः। वीतराग भय क्रोधै, वीताः राग भय क्रोधाः येभ्यः ते वीतराग भय क्रोधाः। तैः वीतराग भय क्रोध है, जिनमें राग निकल गया है। सुखानुसयी राग, किसी पदार्थ से सुख हो गया तो उस राग हो जाता है, उसमें इच्छा होती फिर से मिले, बारंबार मुझे मिले। भय होता है, किसी से अनर्थ की प्राप्ति हुई तो उससे भय हो जाता है। और इच्छा में प्रतिबंध होने से क्रोध हो जाता है। व्यक्ति के अंदर क्रोध तभी आएगा जब उसकी कामना में कुछ प्रतिबंध होता है, चाहता है और उसकी इच्छा के अनुसार नहीं हो रहा है तो क्रोध हो जाता है। क्रोध करके जो है वो लेना चाहेगा। तभी तराग भय क्रोध है, जो राग भय और क्रोध इन सभी दुर्गुणों से निर्मुक्त है जिनका अंतःकरण, क्योंकि यही सब ज्ञान के प्रतिबंध है। जिस विषय का राग है चिंतन उसी का चलेगा। इसीलिए तो आत्मा में अनुराग बढ़ाओ, आत्मा का चिंतन करना है तो आत्मा में अनुराग बढ़ाओ। उपास्य का चिंतन करना है, भक्ति करना है तो उपास्य में अनुराग बढ़ाओ। और संसार का चिंतन करना है तो संसार में अनुराग तो पहले से ही, कुछ बढ़ाने की जरूरत नहीं, पहले से ही है। तो कोई अलग से बढ़ाने की, वो पहले से ही बढ़ा हुआ है, कोई कम नहीं है। तो जो राग भय क्रोध इन दुर्गुणों से रहित है मुनि,
मननशील है। बिना मननशीलता के, बिना विचार किए दोष दर्शन होगा ही नहीं विषयों में, दुर्गुण हटेंगे ही नहीं। इसलिए मुनि लोग जो है मननशील है ना, मननात् मुनि, मनन करने वाले हैं, तभी तो दुर्गुणों से बचे। वेद पारगय, वेद के पारगामी विद्वान है। वेद पारं गच्छन्ति इति वेद पारगाः, वेद के तात्पर्य को जानने वाले हैं। ऐसे मुनियों के द्वारा ही अयम अब प्रपंचोपशमो अद्वय निर्विकल्पो ही दृष्ट। यह जो निर्विकल्प तत्व है, आत्मा है, सकल विकल्पों से रहित, प्राणादि विकल्प आरोपित धर्मों से रहित, प्रपंचोपशमः, प्रपंच का जिसमें अभाव हो गया है, द्वैत विस्तार है ही नहीं, जिसमें दिखने पर भी नहीं दिख रहा है, नहीं है, ऐसा जो अद्वितीय तत्व है, उन मुनियों के द्वारा ही, वेद के पारगामी विद्वानों के द्वारा ही देखा गया है, अनुभव में किया गया है। वही लोग अनुभव कर सकते हैं। और राग द्वेष आदि से कलुषित चित्त वाले उस अद्वैत तत्व को नहीं जान सकते हैं। इसीलिए सभी को अद्वैत का अनुभव नहीं होता है। टीका में देखिए, रागादि प्रतिबंध विधुराणामेव यथोक्तम अद्वैत दर्शनम न सर्वेषाम इत्यर्थ। रागादि है ज्ञान के प्रतिबंध। रागादि से व्यक्ति जो है बड़े बड़े कार्य जो है कामनाओं से कर देता है, कामनाओं के वशीभूत होकर के बहुत बड़े बड़े लौकिक कार्य, वैदिक कार्य भी, अश्वमेध याग आदि भी करते हैं। लौकिक कार्य में देखिए कितने बड़े बड़े फैक्ट्री आदि खोलते हैं, कितनी बड़े बड़े कारोबार रहता है। तो कामना से ही बड़ा से बड़ा कर्म करते हैं। तो राग आदि से ही जैसे लौकिक कर्म करते हैं, और जिसका राग संसार से हट गया है, राग आदि प्रतिबंध से रहित हो गया है, विधुर है, उससे रहित है, तो उन्हीं को यथोक्त अद्वैत दर्शन होता है। न सर्वेषाम इत्यर्थ है, सभी को नहीं हो पाता, ये अर्थ है। श्लोकस्य तात्पर्य माह, श्लोक के तात्पर्य को दिखा रहे तदेतद इति भाष्य में। तदेतद सम्यक दर्शनम स्तूयते, जो अद्वैत ज्ञान है, सम्यक दर्शन है, इसकी स्तुति की जा रही है। बोले स्तुति कैसे, क्या मिलेगा, स्तुति से मिलेगा क्या? टीका में देखिए बता रहे, स्तुतिश्च तदुपाय प्रवृत्तौ उपकरोति इति शेष। स्तुति करने से यह बड़ा श्रेष्ठ है, ये भान होगा। ऐसा भान होने से उस अद्वैत ज्ञान के उपाय में लगेगा। साध्य की सिद्धि साधन से होती है, तो यहाँ पे उपाय जो श्रवण मनन निधिध्यासन है आत्मज्ञान के, उस उपाय में व्यक्ति लग जाएगा। अब जैसे स्वर्ग आदि के विषय मालूम पड़ा, स्वर्ग कैसे मिलेगा, ज्योतिषोम याग से मिलेगा, धार्मिक कृत्यों से मिलेगा, तो व्यक्ति जो है वो धार्मिक कृत्यों को करता है। सुख कैसे मिलेगा, धर्म से मिलेगा, तो व्यक्ति धर्म करता है दुख से बचने के लिए। ऐसे ही परमानंद का अनुभव कैसे होगा, अद्वैत दर्शन से। अद्वैत दर्शन कैसे होगा, श्रवण मनन निधिध्यासन से। फिर वो जो है उस उपाय में लग जाता है। इसलिए स्तुति की जा रही है कि महत्व बैठ जाए। आदि सब पदेन, अच्छा भाष्य में देखिए, वीत राग भय दोष क्रोधादि सर्वदोषई। उपलक्षण ऐसा नहीं कि राग भय क्रोध तीन ही दुर्गुण होते, ऐसी बात नहीं। नहीं तो लोग सोचे कि भाई तीन को छोड़ करके बाकी तो कर सकते हैं ना, तुरंत जिज्ञासा हो जाएगी। तीन को छोड़ देंगे बाकी तो कर पाएंगे, बहिर्मुक्ता चलेगी? तुरंत बोल देंगे बहिर्मुक्ता चलेगी क्या? तो बोले नहीं, ये सब नहीं। जिसके अंदर राग हट गया है, भय हट गया है, द्वेष हट गया है, क्रोध आदि सर्व दोष है, सभी दोषों से जो रहित है। आदि पद से सब दोषों को लेना, लोभ मोह असूया प्रमाद, इन सभी टीका में दे दिए। आदि पदे न सम्यक दर्शन प्रतिबंधका सर्वे दोषा संगृह्यन्ते। सम्यक दर्शन के प्रतिबंधक जितने भी दोष है, उन सभी दोषों का संग्रह कर लिया जाता है आदि पद से। तो भाष्य में वीत राग भय द्वेष क्रोधादि सर्व द्वेष दोष ही, जो सकल दोषों से रहित है, सर्वदा मुनि भी,
सदा मननशील है, मननशील है, विवेकी भी, जो विवेकी है सदा विवेक आदि करते हैं, ऐसे जो मुनि लोग हैं। तो वेद पारगई अवगत वेदार्थ तत्व ही, वेदार्थ तत्व को जिन्होंने जान लिया है, जीवन में उतार लिया है, उन्होंने वेद तक के, वेद पारगामी का मतलब ये नहीं कि समझना कि छलांग मार के उस तरफ चले गए, पार गए, नदी के पार चले गया, कूदना पड़ेगा क्या, इसलिए अर्थ कर दिए अवगत वेदार्थ तत्व ही, जिन्होंने वेदार्थ तत्व को जान लिया है। ऐसे जो ज्ञानी लोग हैं, ज्ञानी भीर, उन ज्ञानियों के द्वारा यह निर्विकल्प आत्मा अनुभव में किया गया है। निर्विकल्प यानी सर्व विकल्प शून्यो, सभी विकल्पों से रहित है, प्राण आदि विकल्प भी नहीं है, आकाश आदि भी नहीं है, माया से सब दिख रहे हैं। ऐसा जो अयम आत्मा दृष्टा उपलब्ध हुआ, अनुभव में किया गया है। वेदार्थ तत्पर है, वेदांतार्थ तत्पर है, वेदांतार्थ में जो तत्पर है उनके द्वारा। और विशेषण दे दिए आत्मा का प्रपंचोपशम, इसका क्या अर्थ है, प्रपंचो द्वैत भेद विस्तार, प्रपंच का अर्थ है द्वैत भेद का जो विस्तार। तस्य उपशमो अभावो यस्मिन आत्मनि, उस द्वैत भेद का विस्तार, द्वैत भेद विस्तार का उपशम अभाव है जिस आत्मा में, स आत्मा प्रपंचोपशम, तो प्रपंच विस्तार से रहित, ऐसा अतएव अद्वय प्रपंचोपशम रूप है, इसलिए अद्वितीय भी है, एक ही है। टीका में देख लीजिए, रागादि विमोको यदा कदाचित अनधिकारिणाम अपि संभवति, अनधिकारी के अंदर भी कभी कभी वैराग, मरकट वैराग्य जो है, थोड़े समय के लिए कोई आदमी मर गया तो बड़ा जो है क्या रखा है, क्या रखा है संसार में, तो रागादि का भाव तो संसारी लोगों में भी, अनधिकारी में भी कभी कभी होता है, कभी जोर का धक्का लगा तो जो है क्या रखा है संसार में, वो व्यक्ति कहने लगता है, लेकिन फिर अगले दिन से ही तत्पर होके लग जाता है। तो अनधिकारी व्यक्ति को भी तो कभी कभी राग का अभाव हो जाता है। अतो विशिनष्टि सर्वदा, इसलिए कह दिए कि सभी सदा ही इन सभी दोषों से जो रहित है। सदा रागादि व्यावृत्तो विवेकम हेतुम प्रपंचयति, रागादि उनमें सदा क्यों नहीं है, क्योंकि विवेक है, विवेक होने से वैराग्य है, राग का अभाव है वैराग्य, अभाव नहीं लेना वहाँ, वैराग्य एक वृत्ति है, भाव रूपा है, एक ऐसी वृत्ति है जिससे पदार्थों को नहीं पकड़ना चाहेगा। तो विवेक, उसमें विवेक हेतु है, इसको प्रपंच करे मुनिभीर, जो मननशील है, विवेकी है। ठीक है, विवेके च पद शक्तेर वाक्य तात्पर्य च परिज्ञानम कारण, विवेक करने के लिए पद का अर्थ जानना पड़ेगा और वाक्य का तात्पर्य, श्रुतियों का तात्पर्य जानना पड़ेगा। अद्वितीय तत्व ही परमानंद रूप है, ये सब नहीं जानेगा तो कैसे विवेक करेगा। नित्यानित्य वस्तु का विवेक करना है, कोई चावल से कंकड़ नहीं बीनना है यहाँ पे। इसलिए पद का ज्ञान और वाक्य का तात्पर्य, पद का ज्ञान पदार्थ का ज्ञान हो जाएगा, पद शक्ति का ज्ञान, और वाक्य तात्पर्य का ज्ञान। वाक्य तात्पर्य जानने के लिए षड्विध लिंगों का आश्रय लेना पड़ेगा। उपक्रमोपसंहारा वभ्यासो पूर्वता फलम, अर्थवादोपपत्ति च लिंगम तात्पर्य निर्णय। षड्विध लिंगों से वाक्य तात्पर्य का ज्ञान होता है, यही कारण है विवेक होने में। वाक्य तात्पर्य का जब षड्विध लिंगों से जान लिए कि ज्ञान से ही मुक्ति है, और ज्ञान कौन सा ज्ञान, ब्रह्म, अद्वितीय ब्रह्म का ज्ञान, वही नित्य है, परमानंद रूप है। ये सब ज्ञान होने पर विवेक करेगा, और विवेक करेगा तो वैराग्य आदि होगा। इत्यादि वेदेति, वेद पार गई। एवं सम्यक ज्ञानाधिकारिणं साधन चतुष्टय संपन्न मुक्त्वा, इस तरह से साधन चतुष्टय संपन्न सम्यक ज्ञान के अधिकारी को बता करके तद विषयम निरूपयति, उस अधिकारी को जानना क्या है, तो विषय बता रहे हैं कि अद्वितीय ब्रह्म को जानना है। निर्विकल्प इति, निर्विकल्प का अर्थ बता दिए, सर्व विकल्प शून्य।
प्राणादि से रहित जो है। आत्मन चाक्षुषत्व, हाँ, दृष्ट निर्विकल्पो ही अयम दृष्ट। दृष्ट मतलब आंख से देखा गया है क्या? आत्मन चाक्षुषत्व आशंका वारयति। आत्मा चक्षु ज्ञान का विषय बन जाएगा क्या? चाक्षुष ज्ञान का, क्योंकि दृष्टा दिए है, बोले दृष्टा मतलब देखा गया, मतलब आंख से देखा गया होगा। तो उस चाक्षुषत्व की आशंका का वारण कर दिए कि उपलब्ध, देखा गया मतलब उपलब्ध हुआ, अनुभव किया गया है, साक्षात अपरोक्ष स्वस्वरूपत्वेन अनुभव किया गया। ही शब्द द्योत्यम अर्थम, ही शब्द से जो अर्थ द्योतित होता है उसको भी बता रहे हैं। निर्विकल्पो ही अयम दृष्ट। तो वेदांत अर्थ तत्पर ही प्रपंचोपशम, जो प्रपंच वेदांत अर्थ तत्परों के जो तत्पर है उनके द्वारा ही यह जाना गया है। ही शब्द से ही मतलब, अच्छा आगे दे होंगे, हाँ, अच्छा वेदांतेति नहीं दे तो वेदांत यही तो दे दिए है, वेदांतार्थ तत्पर ही। तो ही यहाँ भाष्य में नहीं दिए है, लेकिन सीधे उसका तात्पर्य ही दे रहे हैं। तो वेदांत अर्थ में तत्पर है इसीलिए अनुभव किए हैं। तो ही शब्द यानी हेतु अर्थ में दे दिए, वेदांत अर्थ में तत्पर हो गए हैं इसीलिए उन्होंने अनुभव किया। यही शब्द से द्योतित हो रहा है अर्थ। सर्व विकल्प शून्यत्वम आत्मन स्फुटयितुम प्रपंचोपशमः इति विशेषणम। आत्मा सकल विकल्पों से शून्य है, इसको स्पष्ट करने के लिए विशेषण दे दिए प्रपंचोपशमः। आत्मनो अभावत्वं बहुव्रीहिणा प्रत्युदस्यते। देखो कहेंगे प्रपंच का उपशम यानी अभाव रूप है क्या आत्मा? बोले नहीं, अभाव रूप नहीं, प्रपंचस्य उपशम अभावो यस्मिन् आत्मनि। इसलिए बहुव्रीहि समास इसलिए दिया गया कि अन्य पदार्थ की प्रधानता प्रपंच का अभाव है जिसमें, इसलिए अभाव नहीं कर सकते। अभाव का विकास करने के लिए बहुव्रीहि समास किया गया। तो यही अब बता दिए, आत्मनो अभावत्वं बहुव्रीहिणा प्रत्युदस्यते। आत्मा की अभाव रूपता को बहुव्रीहि समास के द्वारा निराश कर दिया गया। हेतु मद्भावेन पुनरुक्ति विशेषणयोर व्यासेधति। पुनरुक्ति जो विशेषण है ना, हेतु मद्भाव से उन दोनों विशेषणों की पुनरुक्ति का, नहीं तो कहेंगे कि भाई निर्विकल्प है और प्रपंचोपशमः अद्वय है, ये सब तो एक ही बात है। चाहे निर्विकल्पक कहो, चाहे प्रपंचोपशमः कहो, चाहे अद्वय कहो, बात तो एक ही है। बोले नहीं, हेतु मद्भाव है ना। हेतु मतलब निर्विकल्प होने से प्रपंचोपशम है, प्रपंचोपशम होने से अद्वय है, इसलिए पुनरुक्ति दोष का निषेध हो गया। अतएव अद्वय, देखो दे दिया टीका में, भाष्य में, अतएव अद्वय प्रपंचोपशम रूप होने से ही अद्वय है। हेतु मद्भाव हो गया ना, इसीलिए पुनरुक्ति दोष नहीं है। सम्यक दर्शनाधिकारिणो दर्शितानुपसंहरत। जो सम्यक दर्शन के अधिकारी है, जिनको अभी बताया गया वीतराग भय क्रोधय मुनिभिर वेद पारगय, उनका ही उपसंहार कर रहे हैं। विगतेति विगत दोषैरेव पंडितैर वेदांतार्थ तत्परै सन्यासी भी परमात्मा द्रष्टुम शक्यो। जिनको जो है, जो सकल दोषों से रहित है, पंडित है, सदसद विवेकिनी बुद्धि वाले हैं, वेदांत अर्थ में तत्पर होकर के जो लगे हुए हैं, ऐसी जो सन्यासी है, सकल कामनाओं का परित्याग जिन्होंने कर दिया है, ऐसे सन्यासियों जो शास्त्र निधिध्यासन आदि में तत्पर है, निष्ठ होकर के आत्म साधना में लगे हुए, ऐसे सन्यासियों के द्वारा ही परमात्मा द्रष्टुम शक्यो, परमात्मा को जाना जा सकता, नान्य ही, अन्य के द्वारा नहीं। अन्य कौन? रागादि कलुषित चेतो भी स्वपक्षपाती दर्शनई। रागादि से कलुषित चित्त वाले स्वपक्षपाती दर्शनों, दर्शन वाले जो है, अपने ही दर्शन को ही जो मानने वाले हैं,
मनमानी रीति से। तार्किकादि भी है, ऐसे जो तार्किक लोग हैं उनके द्वारा यह आत्मा नहीं जाना जा सकता है। टीका में अनधिकारिणो दर्शयन वैशेषिक वैनाशिकादि शास्त्राभिज्ञानमपि तदंतर्भावं सूचयति। अनधिकारी है जो रागादि से कलुषित चित्त वाले हैं, इनको दिखाते हुए फिर नैयायिक वैशेषिक कहेंगे हम लोग तो अलग है भाई, हम लोग तो अलग, हम ऐसा कहने नहीं, तुम लोग भी इसी में हो। तो नैयायिक वैशेषिक आदि शास्त्र को जानने वाले भी उन्हीं में से है। राग आदि से कलुषित चित्त वाले अपने पक्षपात रखते हैं, विशुद्ध मत से विचार नहीं करते, पक्षपात करते हैं, इसीलिए वे भी अनधिकारियों में ही उनकी गणना की जाएगी, गिनती की जाएगी, गणित होंगे, उनकी गणना की जाएगी। तद अंतर्भाव सूचेति नान्य, तो इसलिए अन्य तार्किक आदि के द्वारा भी वह आत्मा नहीं जाना, यह आत्मा नहीं जाना जा सकता। मिथ्या ज्ञान प्रचय संस्काराद वेदांतार्थ तात्पर्यवतांग पंडितानामपि नाद्वैते प्रत्ययदार्ढ्यम सिद्ध्यति त्याह। मिथ्या ज्ञान प्रचय संस्काराद, मिथ्या ज्ञान के प्रचय दृढ़ संस्कार से, इसलिए कई एक बार एक व्यक्ति बोला महाराज जी 1 घंटा हम लोग वेदांत श्रवण करते, बाकी 23 घंटे तो संसार में लगे हुए हैं। 1 घंटा 23 घंटे वाला है, 1 घंटे वाले को दबा देता है। तो मिथ्या ज्ञान का जो प्रचय है, दृढ़ संस्कार है, उससे अद्वैत में दृढ़ बुद्धि हो ही नहीं पाती। द्वैत का दृढ़ संस्कार अद्वैत बुद्धि को दबा देता है। तो मिथ्या ज्ञान की दृढ़ संस्कार से जो है अद्वैत में दृढ़ बुद्धि नहीं हो पाती पंडितों को भी। वेदांतार्थ तात्पर्यवतांग पंडितानामपि, वेदांत अर्थ तात्पर्य को जानने वाले पंडितों को भी नाद्वैते प्रत्ययदार्ढ्यम सिद्ध्यति, अद्वैत में ज्ञान की दृढ़ता सिद्ध नहीं हो पाती है। विपरीत भावना जब तक बनी रहेगी, क्षण क्षण में शरीर आत्मबुद्धि उत्पन्न होती, पंचदशी में भी ये बता दिए। विपरीत भावना जब तक रहेगी तब तक यह अद्वैत ज्ञान दृढ़ नहीं हो सकता है। इसी बात को अब दिखाएंगे आगे कल। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः, भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः, स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवांशस्तनूभिर्व्यसेम देवहितं यदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः, स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्टनेमिः, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतो वन्दे भगवन्तो पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद व्योमवद्व्याप्तदेहाय